बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से हज उम्रा से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके अलावा कुछ उम्रा ज़ायरीन के सवालात हैं जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने इस्तकबाल रमजानुल मुबारक की तैयारियों के ज़मन में मस्जिदुल हराम के दरवाजों की मुरम्मत और सफाई का काम मुकम्मल कर लिया है। हरमैन इंतजामिया के तहत मेंटेनेंस कमेटी के सरबराह इंजीनियर आमिर ने कहा है कि हरम के तमाम दरवाजों की मुरम्मत का काम हो गया है। मुरम्मत के दौरान दरवाजे के तमाम अज्जा और इनके काम का भी जायजा लिया गया, जबकि मुकम्मल सफाई का भी इंतजाम हो गया है। दरवाजों में जहाँ कहीं खराबी वाक़या हुई इसे दूर किया गया। इन्होंने कहा कि जिन दरवाजों को रंग की जरूरत थी इन्हें रंग किया गया है, जबकि बाज़ दरवाजों पर मुलम्मा साजी भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात करें तो हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन को दुरुस्त दीनी मालूमात फराहम करने और इनके इस्तफसारात के जवाब देने के लिए 32 उलमा तैनात कर दिए हैं। मस्जिदुल हराम में दीनी आगाही फराहम करने वाले इदारे के सरबराह सुल्तान अल बकमी ने कहा, ज़ायरीन उम्रा रोज़ों और इबादात से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करते हैं। इन्हें तसल्ली बख्श और मुदल्लिल जवाब देने के लिए मुस्तरद उलमा मुकर्रर कर दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि मस्जिदुल हराम में 7 मकामात पर सवालात के जवाब देने के लिए उलमा होंगे। इलावा 4 दफातर खोले गए हैं जिनसे टेलीफोन के जरिए राब्ता करके सवालात के जवाब हासिल किए जा सकेंगे। ये सहूलत 24 घंटे मैसर होगी। इंतजामिया ने तमाम ज़ायरीन के लिए 2 मुफ्त नंबर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्तस किए हैं, जिन पर राब्ता करके दीनी मसाइल के जवाब हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में उम्रा पैकेजेस की कीमतें कम होंगी। तो दोस्तों, इस वक्त उम्रा के पैकेजेस 2 लाख पाकिस्तानी रुपए से शुरू होते हैं, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक हैं, जिसमें होटल्स और दीगर अखराजात शामिल हैं। आइंदा आने वाले दिनों में उम्रा पैकेजेस की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि फिजाई कंपनियों के टिकट्स महंगे होने की वजह से अब उम्रा पैकेजेस में कोई खास कमी नहीं आने वाली। पहले दर्जनों फिजाई कंपनियां पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फिजाई सर्विसेज मुहैया करती थी, ताहम कोरोना के बाद अब इनकी तादाद में कमी हुई है, जिससे टिकटों की कीमत में इजाफा हुआ है और उम्रा पैकेजेस की कीमतें मुतासिर हुई हैं। अभी पाकिस्तान से PIA ने उम्रा के लिए टिकटों की कीमतों में कुछ कमी की है, जो कि सिर्फ 5,000 थी, लेकिन इससे पैकेजेस सस्ते होने का इम्कान नहीं है और ताहाल उम्रा पैकेजेस 2 लाख से ही शुरू हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है चंद माह में उम्रा ज़ायरीन का रश मामूल पर आ जाएगा। लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और हवाबाजी के शोबे को होने वाले नुकसान के बायस अब पैकेजेस कमोबेश यही रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक दूसरा सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या हम उम्रे वीजे पर जाकर सऊदी अरब ईद उल फितर कर सकेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल, जो गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन रमजान 2022 के आखिरी अशरे में सऊदी अरब पहुंचेंगे तो वो ईद उल फितर के बाद ही अपने मुल्क वापस आ सकेंगे। और ऐसा किसी सऊदी प्लेटफॉर्म पर नहीं कहा गया कि गैर मुल्की ज़ायरीन को ईद उल फितर से पहले सऊदी अरब से जाना होगा। तो इसलिए अगर आप ईद उल फितर सऊदी अरब में गुजारना चाहते हैं तो रमजान के आखिरी अशरे में अपने उम्रा पैकेज की बुकिंग करवा लें। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही इस बारे में कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।